हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज़ वो भी डिज़ाइनर स्लीव्स के साथ बनाना सीखेंगे। भाई मैंने इसकी 16.5 इंचज़ ली हुई है और फैब्रिक को 4th फोल्ड कर लिया है। अब जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हम मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर कंधे के लिए 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। सेम मैं थोड़ा नीचे साइड भी 5.5 पे मार्किंग कर रही हूँ। अब जो गले का मार्किंग है वो मैं 2.5 इंच पे कर रही हूँ। तो कंधे का हमारे पास 3 इंच के आसपास बच रहा है। अब शोल्डर मतलब कंधे की कटिंग के लिए हमें यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है और वहाँ से एक लंबी लाइन खींच लेनी है जो कि डायरेक्ट कट करेंगे हम बाद में। अब दूसरी साइड से हम पूरा सीधा निशान लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट यानी कि 9 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ और नीचे की साइड मुझे 1 इंच डाउन कर देना है यानी कि 8 इंच पे मैं नीचे की साइड निशान लगा लूँगी। और ये फैब्रिक नीचे का एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, वो 4th फोल्ड है इसलिए आपको लग रहा होगा। अब यहाँ पे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कंधे के लिए हम जो गोलाई वाला हिस्सा है ना वहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और वहाँ से गोलाई दे देंगे और थोड़ा सा हम कंधे को अंदर की साइड इस तरीके से डीप कर देंगे जिससे कि जब हम इसमें स्लीव्स ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम ये निशान लगाने के बाद 2-2 इंच लगभग एक्स्ट्रा यहाँ पे रखें। इस निशान को भी हम ऊपर का जो हमने कंधे की गोलाई वाला भाग काटा हुआ है ना उससे मिला लेंगे और कट करके अलग कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे कि हमने कितना फैब्रिक लिया हुआ है। अब हम इनको दोनों पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। पहले हम आगे वाले हिस्से की कटिंग देख लेते हैं। इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया जैसे कि पहले फ़ोल्ड था। अब डीप नेक मैं नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ 6 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ और ऊपर के मार्क से हम नीचे के इसको मिला देंगे। कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल टाइप से ड्रॉ हो जाएगा हमारा और फिर हम इसको बाद में कट करेंगे। अब हम जो प्रिंसेस कट है उसके लिए कंधे से 10.5 जो इंच है उस पे निशान लगा रहे हैं और अंदर की साइड से जो फोल्डेड वाला साइड है हमारा वहाँ से 3.5 इंच पे और ये हम डॉट बना लेंगे, हमारा ये जो मेन पॉइंट है। अब नीचे की साइड भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर हम कंधे से इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे और नीचे भी हम जो हमने निशान लगाया हुआ था उस पर हम ड्रॉ कर लेंगे। नीचे हमने ऊपर की ही तरह 3.5 इंच पे मार्क किया था। अब हम 1 इंच इसको अंदर की साइड ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर के हिस्से पे हम आधा इंच दोनों साइड निशान लगा लेंगे और फिर इनको भी हम आपस में कुछ इस तरीके से मिला लेंगे। हमें ऊपर की साइड एक ही साइड नहीं करना होता है, हमें दोनों साइड हाफ इंच ही लेना होता है। नीचे हम थोड़ी सी गोलाई देते हुए कुछ इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे। अब हम जो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ पार्ट इसको काट करके अलग कर देंगे। ब्लाउज़ के आगे वाले हिस्से की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम ब्लाउज़ के पीछे वाले हिस्से पर भी निशान लगा लेंगे। नीचे से मैं फोल्डेड साइड से ही 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे हम नीचे वाली प्लेट्स डालेंगे और लंबाई में मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैंने फैब्रिक ज़्यादा लिया हुआ है। 16 इंच की मैंने टोटल लंबाई ली हुई थी। अगर आप 14 इंच की ही लंबाई लेते हैं तो आपको सिर्फ 4 इंच पे ही निशान लगाना होगा। अब पीछे का भी मैं ज़्यादा डीप नेक नहीं रखूँगी तो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया। सेम आगे की तरह यहाँ पे भी हम गला ड्रॉ करके अलग कर लेते हैं और बाकी की हम प्लेट्स बाद में करेंगे। अब ये हमारा साड़ी का जो मेन फैब्रिक था उस पर हम इन सारे पीसेस को रख लेंगे और फिर कट कर लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग देख लेते हैं। स्लीव्स में हमें अस्तर वाला फैब्रिक नहीं चाहिए होगा, तो जो मेन फैब्रिक था उसको ही हमने 4th फोल्ड में रख लिया है और 13.5 इंच की लंबाई पे निशान लगा लिया है। पूरा देख सकते हैं तीनों साइड से मैंने ये 13.5 इंच पे इसलिए लगा लिया क्योंकि लाइन हमारी सीधी जाए। क्योंकि हम स्लीव्स में डिज़ाइन देने वाले हैं तो जो चौड़ाई हम रखेंगे वो 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। नॉर्मली हम 9 इंच रखते हैं, इसमें हमने 11 इंच रखी हुई है। ऊपर के दोनों कॉर्नर से मैंने 4-4 इंच पे निशान लगा के ये कंधे की कटिंग दे दी है। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने उतना क्लियरली गोलाई नहीं दी है क्योंकि हमें इसमें डिज़ाइन बनानी है और बीच से हमने इनको अलग कर लेना है और दोनों ही पार्ट्स को हमें अंदर से हाफ इंच की सिलाई देते हुए अंदर की साइड हमें इन्हें फोल्ड कर लेना है। सेम हमें दोनों स्लीव्स में करना होगा। आपने देखा होगा कि मैंने नीचे की साइड कोई सी भी फिटिंग नहीं दी थी, कट ही नहीं किया था।
क्योंकि हमें इसमें डिज़ाइन देनी है, तो उसके लिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसमें हम प्लेट्स बना लेंगे। सो दोनों साइड मेरी 3-3 या 4 प्लेट्स ऐसे कुछ आ रही थी, और ऊपर की साइड भी हम सेम तरीके से 2-2 3-3 प्लेट्स बना लेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। प्लेट्स डालने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम जो नीचे वाला पार्ट है ना उसमें हम ये पट्टी ऐड करेंगे। ये पट्टी मैंने थोड़ी सी बड़ी ली हुई है क्योंकि यहाँ पे मैं मेन फैब्रिक यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मेन फैब्रिक की जगह मैं ऊपर से इस पर लेस ऐड करूँगी। तो इस तरीके से हमें इसको सिल लेना है। इसकी लंबाई हमारी स्लीव्स की लंबाई के जितनी है और चौड़ाई मैंने 5 इंच ली हुई थी। तो इसको कुछ इस तरीके से हमने सिल लिया है। अब जो साड़ी की लेस थी ना, ब्लाउज़ के पीस में जो लेस थी, मैं उसको ऐड कर रही हूँ और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है, और जो नीचे की साइड एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है उसको हम लेस के अंदर ही सिल देंगे ताकि वो ज़रा भी ऊपर की साइड ना दिखाई दे, क्योंकि मेन फैब्रिक में तो शाइनिंग रहती है बट लाइनिंग फैब्रिक में शाइन नहीं रहती है, इसलिए इसको बिल्कुल भी हमें शो नहीं होने देना है। सेम वे में हम दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से लेस लगाने से होगा क्या कि जो पीछे का भी पार्ट है ना वहाँ भी हमारी फिनिशिंग दिखाई देगी, ज़रा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिखाई देगा। और ये देखिए ये कंप्लीट हो गई है, दोनों हमारी स्लीव्स बन गई हैं। अब ब्लाउज़ के आगे वाले हिस्से को सिलना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने मेन फैब्रिक पे अस्तर वाले फैब्रिक को रखा हुआ है और पिनों से अच्छी तरीके से अटैच किया है। सेम तरीके से पीछे वाले पे भी हमने अटैच किया है। गले की जो कटिंग थी उस पर हमने सिलाई लगा लेनी है, आगे और पीछे दोनों वाले हिस्सों में, और छोटे छोटे से हम कट्स लगा लेंगे जिससे कि जब हम इसको पलटेंगे सीधा करेंगे तो बिल्कुल भी कपड़े में खिंचाव ना दिखाई दे। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हम आगे और पीछे दोनों वाले जो ब्लाउज़ के पीसेस हैं उनको हम सीधा कर लेंगे और हल्के हाथ से हम इसको प्रेस कर लेंगे। वैसे आप आयरन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा वी शेप दिखाई देगा। अगर आप इस पर आयरन कर लेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। नीचे वाले पार्ट को भी हमने सीधा कर लिया है और अब हम इस पर सारे फैब्रिक पे अच्छे से पिन लगा ले रहे हैं ताकि कपड़ा बिल्कुल भी खिसके ना, और बाकी की सभी जगह हम सिलाई लगा लेंगे और इन दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। सेम आगे वाले में भी हमें यही प्रोसेस करनी है, और जो दोनों साइड के प्रिंसेस कट वाले पीसेस थे उन पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है और दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। अगर हम इनको अलग अलग रखेंगे तो सिलने में हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अब आगे वाला हिस्सा हम कंप्लीट करेंगे। उसके लिए जो हमने ये प्रिंसेस कट वाले मार्क किए हुए थे उन पर हमें इस तरीके से इन दोनों को आपस में अटैच करना है। सेम जैसे मैं इस तरीके से आपको इस साइड का दिखा रही हूँ, सेम दूसरी साइड का भी हमें इन दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा बनने पे दिखाई देगा। पीछे की साइड से ऐसा दिख रहा है और आगे की साइड से ऐसा। अब जो पीछे वाला हमारा पार्ट है ब्लाउज़ का उसको हम बीच से कट करेंगे। बीच से कट करने से पहले मैंने उसके दोनों तरफ सिलाई लगा ली है ताकि फैब्रिक यहाँ वहाँ ना खिसके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये कट हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर हम हुक पट्टी बनाने वाले हैं। अगर आप साइड जिप वाला बनाते हैं तो उसमें आपको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पीछे वाले पार्ट पे प्लेट्स बनाने के लिए मैं अंदर की साइड 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और कुछ इस तरीके से हमें इसको पलट लेना है। निशान हमने पहले भी लगाया था बट वो गायब हो गया काम करते करते, तो फिर से लगा लेते हैं। और लंबाई में ऊपर की साइड हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हम अंदर की साइड इसको दबाएंगे। सेम जो इस साइड में आपको दिखा रही हूँ सेम मैंने दूसरी साइड लगा लिया है। इन दोनों पे हम सिलाई लगा लेंगे और ये कुछ इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है। पट्टी लगाने से पहले मैं इसको शेप देने का सोच रही थी, तो एक के ऊपर एक हम इन्हें रख लेंगे, जैसा कि ये बिना कटिंग के जब हमने कट नहीं किया था तब कुछ दिख रहे थे। तो लंबाई मैं यहाँ पे 14.5 इंचज़ ले रही हूँ और आप ये अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हुक पट्टी मैंने 4.5 इंच ली है और यहाँ से हम हल्का सा गोलाई देते हुए शेप दे देंगे। और सेम में आगे की साइड भी हल्का सा अंदर की साइड हमने कट किया था। अब हम हुक पट्टी के लिए सेम साइज़ की जितनी हमारी हुक पट्टी आ रही थी उससे 1-1 इंच लंबे हमने मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक दोनों की ही पट्टियाँ ली हुई हैं। चौड़ाई एक की 3 इंच है और एक की 2 इंच है। तो हम इसको जो हुक वाली पट्टी होती है उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और
पूरा हम उसे अंदर की ही साइड फोल्ड कर देते हैं ताकि वो ऊपर ज़रा भी ना दिखाई दे, और जिस पर हम काज करते हैं वो हमारी 1 इंच बाहर की तरफ दिखाई दे, हमें ऐसे सिलनी होती है। तो जो चौड़ी वाली पट्टी होती है वो हमारी काज के लिए होती है और पतली वाली हुक के लिए होती है। हमने दोनों पट्टियों को सिल लेना है, जो कुछ इस तरीके से हमारी दिखाई दे रही हैं, देख सकते हैं आप। मैंने इस पे सिलाई लगा दी है, आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। अब हमें दोनों को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना है और दोनों के कंधों को आपस में जोड़ देना है। उसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को उल्टी साइड से हमें रखना है और जो हमारा कट है वो हमारा कंधे के जो जॉइंट हैं उन पे आना चाहिए, और इस तरीके से जैसे हम नॉर्मली स्लीव्स अटैच करते हैं वैसे ही हम इसमें भी अटैच कर लेंगे। दोनों साइड हम इस तरीके से सिलेंगे। बस है क्या कि हमारी स्लीव्स बीच में अटैच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, यही तो इसकी डिज़ाइन है। ये कुछ इस तरीके से आ रही है और मैंने दोनों साइड इनको अटैच कर लिया है। अब जो हमने निशान लगाया था ना, उसको हम कट कर लेंगे, वो डिज़ाइन हम प्रॉपरली दे देंगे उसको। फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ और इसको हम कट कर लेंगे। सेम तरीके से आगे वाले में भी मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे बीच में निशान लगाया था, और जो साइड वाला निशान है वो हमें सेम जो हमारे पीछे वाले की वो थी ना माप, उतना ही लगाना है। ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। और अब हम जो स्लीव्स की सिलाई है वो लगा लेंगे और नीचे की साइड हम पट्टी ऐड करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट फोल्ड कर सकते हैं, बट पट्टी ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई देगी। आगे वाले हिस्से में हमें अलग पट्टी लगानी है और पीछे वाले पार्ट्स में अलग लगानी है, ताकि कभी हम अगर इसको खोलना चाहें, कम ज़्यादा करना चाहें तो वो हम ईज़िली कर सकें। अब पट्टी को एक साइड से सिलने के बाद हम इसमें भी छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड वो गोलाई है और कोना है जैसे, तो वो पलटने में इजी हो जाता है। फाइनली हम इसको पलट करके भी सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये बनने पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैंने फिटिंग वाली जो सिलाई थी वो सबसे लास्ट में दी हुई है, ताकि अगर हम पट्टी बाद में लगाते ना नीचे वाली, तो हमें उसको कभी भी खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। हुक वाली पट्टी पर मैंने हुक लगा लिए थे और ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। मैंने बाद में इसमें नेक पे लेस यूज़ की थी, नेक पे और नीचे की साइड। आप बिना लेस के भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, कितना प्रेटी सा ब्लाउज़ बन करके रेडी हो गया है। ऐसे ही और इजी से ट्यूटोरियल्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।